हाँ, ये कौन है? प्रणाम दीदी साहब। हम तो खुली। अच्छा, मेरी पॉडकास्ट शुरू खुला। माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम खुल जाए तो पाठों का खुला होता है। हाथ लग गया तो दब गया। कोटि शतम द्वादश कोट्यो लक्षाणि स्मृति तत्कारि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या में तच्छ्रुतं पंचपदं माम अनन्तभासि यत्तं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधराण भवेम सिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति का सब को तो सर्व अंगो बंग पहिने पावड़े परियम सुध पढ़मान वो पोड़िया चुलिया चेप सुध तैथुई धम्म कायम निच कालम अचेमी पूछेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमन समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजा अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कर कुर्वे हम। तो जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिभ्य नमो गुरुभ्य गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्रह से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमय नय तरंती संसार सायरं घोरम छिन्नन्ति यठ कर्मं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रेरणन्तु मां साधव पूर्वपांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रानो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सगो को तो सलम सबनान समगन संचारी जुत्ताना पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुतनानो वदेशियानम उवज्जायनम तीरयन गुण बाल नरियानम सवसावनम नित्यकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो अच्छा ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन होगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमरसार जीव कांड नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितम शास्त्र श्रोता सावधान शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूप जल्दी भैया का खाता स्पेंड कर दे। करिष्यामि चाहिए में सदा द्वादशं जिन्वानि क्या मता करना है? परम मांगलिक ग्रंथ गोमठ सारची जीव या फिर कांड निचोड़ के इधर सिखा दे। अरे भगवान श्री नेमी भैया चंदाचार्य की निचोड़ जय। के थोड़ा अपना साइड कर दे। एक मिनट सालू जी बंद करिए अपना। निशा जी आप भी बंद करिए अपना कुछ जोर मत। पंडित प्रवर श्री रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुल्लक चोलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमिचंद भाई साहब
और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी का जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिसको आचार्य भगवान नेमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। इसमें और इस पर टीका पंडित प्रवर रत्न मुक्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीवकांड जी के अंदर 20 परिरूपणा के द्वारा जीव का वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें गुण स्थान में कौन कौन से भाव होते हैं वो आचार्य ने हमें बताया। अब उसके बाद गुण स्थान पर चल रही है, जिसके अंदर छठा गुण स्थान हमारा चल रहा है। वहां प्रमाद किस किस प्रकार से उदय में आता है, किस तरह से उसके भंग बनते हैं, ये इसका हमको भी भाग चल रहा है। उसमें हमने संख्या समझ ली, प्रस्तार समझ लिया कि कैसे फैलाया जा रहा है, भंग कैसे बन रहे हैं। परिवर्तन समझ लिया कि किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। नष्ट समझ लिया, प्रमाद की भंग की कौन सी संख्या उसको नष्ट कहते हैं। और उसके बाद समुदिष्ट, नष्ट के द्वारा आलाप कहना, आलाप बताना। समुदिष्ट तो नष्ट हो गया, संख्या बताना, कौन सा नंबर का भंग, भंग की संख्या बताना, और फिर उसका आलाप बताना। तो इस तरह से अभी ये प्रकरण चल रहा है। चित्तम शुद्धम पणमिया जिनिंद वर्णे चंद्मकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। तो से हमारा चल रहा है कि नष्ट कर, अगर संख्या है, भंग की संख्या है, तो हम आलाप कैसे निकालें, आलाप मालूम है तो नष्ट कैसे निकालें। फिर पहले दूसरी तरीके से आचार्य ने बताया, फिर एक संख्या दे करके हमें बताया, जो कि बहुत इजी था। अब हम थोड़ा सा इसको दोहराते हुए आप लोग से प्रश्न कर रहे हैं। एक चीज हमें ध्यान रखना है, नष्ट निकालने के लिए भाग दिया जाता है, आलाप निकालने के लिए जैसा कि गाथा नंबर 42 में हमने देखा था, आलाप निकालना था तो वहां गुना किया जा रहा है। ये दोनों में अंतर है। वहां पर अनंकित हमने समझा था कि अनंकित इसे कहा जाता है। तो इस तरह से जिनसे पूछा जाए वो बताएंगे, अथवा जिसका पहले हो जाए वो बताएंगे। कॉपी पर लिख के करना, लिख के करें। जवानी बताना है, जवानी बताएं। 21 नंबर नष्ट का, 21 नंबर भंग का आलाप बताएं। कौन बताएंगे? 21 नंबर नष्ट का आलाप। हाँ बताइए। देख के नहीं बताना है, कैसे कैसे करना वो क्रिया बतानी है। लिखा हुआ देख के नहीं बताना है। 80 भंग हमने लिख लिए, वो बताने से थोड़ी कोई मतलब निकलेगा। कैसे निकालेंगे? नष्ट के द्वारा आलाप निकालना है आपको। 21 नंबर का नष्ट संख्या हमने बताई भंग की 21, उसके द्वारा आप आलाप बताएं। हाँ बताइए त्रिशला जी। भाभी इसमें जो है ना, स्पर्शन इंद्रियों के वाला और स्पर्शन इंद्रियों वाला। अब तो फिर वो देख के बताने लगे। मैं नहीं। इतनी 3 बार बोली, उसका क्या मतलब अच्छा हुआ? अच्छा 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 भाभी, मैंने तो 3 एक, बार अच्छा दोहराया। हाँ, एक मिनट कृष्णा एक जी, 1 मिनट, आप लोग मेरी बात सुने। बहुत थोड़ी सी देर के लिए अब क्लास होने लगी, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा नहीं खींची जा रही है ना। बहुत थोड़ी सी देर का, मैंने 3 बार अभी कहा कि कॉपी में से भंग देख करके नहीं बोलना है। ये मैंने दोहराई है बात अभी 3 बार, कि आपको क्रिया बतानी है मुंह से कि कैसे कैसे कर रहे हैं और कैसे वो निकल रहा है। भाभी कॉपी में नहीं देखा था, मैं किताब में देख रही थी, मैं किताब में से देख रही थी, कॉपी में मैंने नहीं देखा। है नहीं, जहां से भी आपको जवानी क्रिया जो करनी है वो आपको इसमें नजर, क्योंकि अब हमको 5 इंद्री का नाम भी मालूम है, 4 की कथा का नाम भी मालूम है, क्रम भी मालूम है ना, आपको सब चीज मालूम है।
तो इसलिए हाँ, बस। देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बोलिए आप। एक स्पर्श इंद्रिय उसमें मेरा कसाय, स्पर्श इंद्रिय मतलब जाता है। एक बोलूं मैं, 1 0 और उसके बाद में 20, 20 जो है विकथा है और 0 कसाय है और 1 जो है वो इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय। क्या ये ठीक बोल रही हैं क्या जो हम पूछना चाह रहे हैं? क्या हाँ नष्ट इस तरह से निकाला गया था क्या? हाँ हाँ। नष्ट से आलाप इस तरह से निकाले थे क्या? 1 हो गया स्पर्श इंद्रिय, 20 हो गया वो, 13 हो गया वो, ऐसे निकाले थे क्या? ऐसे निकाल के भेजे हैं क्या आपको हम ऑडियो जो भेजे हैं, फोटो सब? कैसे बोलना है? मजा नहीं आता क्लास कराने में। आप लोग ऐसा ही अगर स्वाध्याय करना चाह रही हैं कि खाली आगे आगे पढ़ाते रहिए, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को तो जो ऑप्शन बन रहा सो बन ही रहा है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप ही लोग के जैसे चलेंगे। क्यों नहीं बता पा रहे हैं भाई? 2 2 3 3 बार गाथा समझा दी गई, 41 नंबर गाथा में कि नष्ट से आलाप कैसे निकाला जाता है। इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि बहुत टेढ़ी टेढ़ी संख्या से गुना करना है, बहुत टेढ़ी टेढ़ी चीज है, 20 नाम याद रखने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करूँ ताई जी। हाँ करो बेटा। 21 के हिसाब से स्नेहवान, निद्रालु, अवश्य। स्पर्शन इंद्रिय, जल्दी से करिए ना। आलापी। हाँ, हमको ये बताओ, एक बात बता बेटा, ये तो सब कोई लिख रखे ना 80 भाग, तुम्हारे से पहले लोग बोल चुके। हम बार बार जब कह रहे हैं कि 41 नंबर गाथा के हिसाब से आप क्रिया करके बताओ, मैंने क्रिया की फोटो भेजी है ना, कैसे कैसे करना है, मैंने ऐसे लिख के भेज दिया तड़ाक से कि किस नंबर का कौन सा हो गया, लिख करके भेज दिया है। नहीं मैंने लिख के नहीं किया, मैंने भी निकाला है। कषाय इंद्रिय निकालने की विधि किसी को तुम बताओगी, भाई 21 नंबर का ये अलाप और अलाप सारा बोल दोगी, उसको पल्ले पड़ेगा क्या? वो पूछेगा ना दीदी कैसे निकला, तो निकाल के बताओगे ना। 21/5 किए इंद्रिय के हाँ हिसाब से तो हाँ 4 ऐसे। आया। हाँ लब्ध 4 रहा, शेष उसमें 1 रहा, तो वो हो गया बहुत मेरा अच्छा। इंद्रिय के हिसाब से स्पर्शन इंद्रिय। बहुत अच्छा। फिर फिर क्या? आया, फिर उसको मैंने 4/4 किया। इंद्रिय के बाद कषाय के लिए 4 क्रोध मान माया लोभ होती है, तो 4/4 किया। तो वो करके मुझे आया 1 आया, चूंकि इसमें 1 है तो 1 भंग वो ऐड कर दिया, तो क्रोध आया। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और विखता फिर तो वो गलत हो रहा है, 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 गलत हो रहा है। दोनों कंफ्यूज कर रही है। शेष अगर शून्य छोड़ के कुछ और शेष रहता है तो क्या करते हैं? बोलिए ललिता जी। एक उस ऐड कर नंबर का दिया। वो हो जाए, जैसे 1 रहा तो 1 नंबर की कसाई हो जाएगी। हाँ लास्ट में अगर 1 बचता है, अट आप क्या पूछे, और उसका ना फिर उसमें जोड़ देते हैं। एक आगे बोलो ठीक से। दीदी मैं बोलूं? किस जो नंबर का? बोलूं, 21 नंबर जो का 4 से शब्द आया उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5 हो गया। एक बार से नेहा जी, जब मैं बोलना चालू कर दी तो आप लोग कोई, तो हम तो बहुत 10 मिनट से वेट ही कर रहे हैं, एक कुछ नहीं बता पाए आप लोग। शुरू कम, वो सालू ने शुरू तो किया कम से कम, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब कोई कहे भाई 21 नंबर का, हम आपको 21 नंबर का आप हमको भंग बताइए कि परमाद का कौन सा भेद होगा, कौन सा भंग है। अभी जो हम बैठे हैं तो हमको 21 नंबर का प्रमाद हो रहा है, भंग हो रहा है। भाई क्या हो रहा है अभी आपको, कैसे हम पता करें? तो आचार्यों ने इसका एक
तरीका बताया कि इसमें जब दो तरह से निकलता है प्रस्तार, हम लोग देखे थे, एक इंद्रिय से निकलता है कि विकथा से निकलता है, इंद्रियों से चल रहा है। तो 21 में सबसे पहले इंद्रिया 5 होती है, 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20 लगा, 4 लब्ध आया और 1 शेष रहा। 1 शेष रहा, वो कोई नहीं बोले बीच में, मैं 10 मिनट तक समय बर्बाद करी हूँ, अभी कोई नहीं बोले बीच में। 1 जो शेष रहा वो क्या बता रहा है, पहली इंद्री है, स्पर्शन इंद्री है। जब शून्य शेष रहता है तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे। शून्य अगर आएगा तो क्या समझा जाएगा, इंद्री का कौन सा भेद, लास्ट वाला भेद समझा जाएगा। अगर मान लीजिए 20 रहता तो 5 चौक 20 कट जाता, तो 0 आता, 0 आता तो क्या समझेंगे भाई, 0 आएगा तो हम समझेंगे अंतिम। इसको बस धक्के उसमें निकाल देना कांच का। सरिता जी म्यूट हो जाइए। अब यहाँ चूंकि हमारे 21 था तो 5 चौक 20 कटा, 1 शेष आ गया। उधर आया 4, लब्ध 4, जिसको हम लोग भागफल कहते हैं, 4 आया। तो अगर 1 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी अगर आता है तो हमको वहां 1 जोड़ना है। तो एक आलाप तो निकल गया इंद्रिय वाला, तो स्पर्शन इंद्री। 4 में हमने 1 जोड़ा, करती थी। 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया। 5 में पुनः अब हमारे पास क्या है, भाग दिए तो 4 एकम 4, वापस 1 शेष आया। तो कौन सी विकथा हो गई, क्रोधी, सॉरी स्त्री, स्त्री है ना सबसे पहले, स्त्री कथा अलापी। अब उसमें एक आया लब्ध, एक लब्ध आया और इधर 1 शेष भी बचा था, तो वापस हमने 1 में 1 जोड़ दिया। 2 में हम 4 से भाग देंगे, लब्ध तो कुछ आएगा नहीं, शेष 2 बचेगा। 2 बचने से क्या हो जाएगा, सीधे वहां पर कौन सी भी कसाई हो जाएगी, मान कषाय हो गई। यानी स्त्री क्या हो जाएगा, स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय लोलूपी, स्त्री कथा करने वाला मानी। इस तरह से ये आलाप निकला। इसमें तो कुछ भी नहीं था और हम लोग बढ़िया से समझे थे। कोई हमारे त्रिशला जी एमए की हुई हैं, और भी हमारे सुमन जी टीचर थी स्कूल में। अब आप इतना छोटा सा नहीं बताओगे तो क्या पढ़ाओगे बच्चों को, बताइए। कुछ भी तो नहीं इसमें, 4 5 यही तो भाग देना है, छोटी छोटी संख्या, कोई बड़ी संख्या नहीं, कुछ करना नहीं। थोड़ी सी दीदी मैंने कर लिया था, हाथ खड़ा किया था, लेकिन शायद आपने मेरा हाथ देखा नहीं। मैंने मैं कर तो लिया है, लेकिन आपने मैं मेरा नहीं, हाथ देखा नहीं। हाँ हम नहीं देखे हैं, देखते तब तो हम जरूर पूछते। हाँ, और दीदी बीच में ना इसमें कषाय आएगा, और कथा भक्त कथा आएगा, और कषाय इसमें क्रोध आएगी। अगर थोड़ी सी भी मेहनत आप लोग घर में, मैं एकदम, हम मेरे को कोई भी परेशानी नहीं है। आप लोग भले घर जाकर के 1 सेकेंड भी मत देखो, कुछ भी मत करो, मेरे उसको कोई परेशानी नहीं है। आप लोग केवल ये बोलते मेरे को, फिर आप लोग मत खटाओ। साफ 2 टूक मेरे पास जब आला, मैं लटपट बात करती नहीं हूँ, उल्टा पुल्टा पढ़ाओ, घर जाके पढ़ो फिर कर लो, ये सब मेरे पास नहीं है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरी मेहनत के पीछे अगर आप लोग हर 2 दिन आओगे नहीं, 2 दिन के बाद फिर आके हाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, मैं तो ऐसे कर ली थी, वो आपकी जिम्मेवारी है। आप रिकॉर्डिंग सुनो, मेहनत करो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप लोग नहीं करना चाहते हो तो हम सीधे तड़ातड़ हम आगे बढ़ते जाते हैं। खाली मेरी मेहनत कराने की मत सोचो आप लोग, दैट इज नॉट गुड, बिल्कुल भी अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मेरा तो 6 ऑप्शन बढ़ेगा बढ़ेगा, जितनी बार दोहराऊंगी, लेकिन आप लोग की नियत ऐसी होने से आप लोग का कुछ भी नहीं होगा, ये जान के रखिएगा। कि चलो दीदी पढ़ाती रहे, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे अपने घर में, मस्ती से हम तो वो क्लास करेंगे, वो क्लास करेंगे, वो क्लास करेंगे, ऐसे पूजा करेंगे, उसमें उस फंक्शन में जाएंगे, उस फंक्शन में जाएंगे, बिल्कुल जाइए, मैं किसी में अंतराय नहीं डालना चाहती। फिर मेरे को वैसा हम खाली सीधा आप लोग को पढ़ाते चले जाएंगे, मेरे से फिर इतनी मेहनत करवाने की कोशिश आप लोग मत करिए। बस मेरे पास लल्लो चप्पो वाली बात है नहीं, मैं मेहनत करती हूँ। मैं आकर के क्लास में बैठ नहीं जाती हूँ कि आई और बैठी और 2 4 इधर उधर झांका, पढ़ा दिया,
चलो जय राम जी की। मैं वैसा कर नहीं रही हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत। अभी मैं 1 घंटा से सुन रही थी भैया का वीडियो कि मैं कुछ गलत नहीं बता दूं, इस भय से कि मैं कुछ आप लोग को गलत नहीं समझा दूं, और आप लोग कुछ करोगे नहीं। एक छोटा सा मैथमेटिक्स बताने में कोई कुछ याद कराएगा। अनंकित किसे कहते हैं, जीरो आता है तो क्या करना चाहिए, जीरो आता है तो कौन सा भेद समझना चाहिए, जीरो आता है तो जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए, सारी चीज आप लोग को 2-3 दिन से समझाई जा रही, क्योंकि अभी तो कंटिन्यू क्लास हो रही, कोई 8वीं 14वीं बीच में नहीं आई। लेकिन आप केवल सोचोगे कि इसी क्लास में हमको एक एक अक्षर याद कराए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ना तो आप लोग क्लास रेगुलर करोगे, ना आप लोग समय रेगुलर दोगे, ना ऑडियो सुनोगे, ना कुछ। ऑडियो आता भी बहुत धीरे धीरे आजकल, बहुत बार लिख दिया मैंने, और फिर बहुत लिखने से बनता नहीं। कल भी मैंने लिखा, फिर भी अभी मैंने देखा था 2 दिन का ऑडियो नहीं आया है, मैं देखी थी थोड़ी देर पहले। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता क्यों क्यों नहीं हाथों हाथ भेज रहा है वो। अब बीच में चूंकि इतना दिन क्लास बंद हो गई थी ना, तो हो सकता है इसलिए भी थोड़ा लेजीपना आ गया हो, मैं जान नहीं रही हूँ, पर पहले से भी एक नहीं। बात सुनिए, कल ना जैसे आप जब क्लास खत्म हुई थी, जब आपने कहा था प्रथम प्रस्तार में से ही 1 से 80 तक के बनाने हैं, तो जैसे प्रथम प्रस्तार को लिख के मैंने एक, पहले जैसे आपने बताया जैसे जीरो जीरो आता है, फिर 1 बनाना है, फिर ऐसे 2 बनाने हैं, तो हमने तो ऐसा नेक्स्ट समझ के नहीं बनाए थे, ना वो समझ के बनाए थे हमने, तो ये जैसे पहला कृष्णा जी वो इसके पहले की गाथा है, वो प्रस्तार है। हम नष्ट आपसे पूछ रहे हैं, हम नष्ट समुदिष्ट सब पढ़ा के आगे तक आ गए हैं। नहीं, वो तो आप आ गए हैं, लेकिन हमने समझा कि जो आपने कल काम दिया था उसमें से पूछ रहे हैं, हमने कल 80 भंग बनाना, प्रस्तार करना था। मैं आपसे प्रस्तार नहीं पूछ रही हूँ, मैं वो पूछती तब आपसे भाई प्रस्तार करे, उसमें 70 में कौन सा प्रस्तार आया, वो थोड़ी मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम तो हमने कुछ भी नहीं लिखा, 80 भंग हमने नहीं लिखा। लेकिन हमको कोई पूछे अचानक से भाई 70 वाली संख्या का बता दो, हम तुरंत बता दे। इसी के लिए ना नष्ट समुदिष्ट है। नष्ट समुदिष्ट किस लिए है कि हमने कोई भंग नहीं लिख रखे हैं, लेकिन हमको आचार्य एक विधि बता दी है कि भाई जब भी आपको प्राप्त करना हो कि भाई 75 नंबर का भंग कौन सा होगा, अगर 75 नंबर का आलाप दे, मान लो कोई भी आलाप दे रखा है, तो कौन से नंबर का भंग होगा, ये जानने के लिए तो नष्ट और समुदिष्ट है। यहाँ नष्ट और समुदिष्ट की बात करें, आप 2 कदम पीछे चले गए, हमने प्रस्तार तो पूछा नहीं। 27 नंबर संख्या का सुमन जी आलाप बताइए, 27 नंबर नष्ट का आलाप बताइए। उषा दीदी आप म्यूट कर लेंगे ना प्लीज। आप बोल रहे हैं क्या? आपका म्यूट हो रखा, अभी विजया जी ने कहा ना आपका अच्छा, बंद हो रखा सुमन जी। ओके हाँ। ओके। 27 को हमने पहले 5 से भाग किया, 5 लब्ध आया, 2 शेष बचा, तो ये रत्ना इंद्रिय हो गया। फिर 5 में हमने 1 प्लस किया क्योंकि शेष 0 नहीं है, 1 प्लस किया 6 आया, 6 को हमने 4 कषाय से भाग किया तो 2 लब्ध आया, 2 शेष बचा, तो इसमें मान कषाय हो गया। फिर 2 में हमने 1 फिर प्लस किया 3 आया, 3 को हमने 4 विकथा से भाग किया तो भागफल लब्ध है तो 0 हो गया, और 3 शेष बचा, तो ये तीसरी कथा राष्ट्र कथा हो गया। शेष कितना बचा? शेष बचा 3। शेष 3 बचा क्या? हाँ, हम सुने नहीं। 3 को हमने 4 से भाग किया ना, हाँ तो शेष हाँ 3 ठीक है। रहेगा। हाँ बहुत अच्छा। हाँ अब इसको बोलिए तो ये हो गया दीदी, स्नेही निद्रावान रसना इंद्रिय मान कषाई राष्ट्र कथा आलापी, राष्ट्र कथा आलापी। तो हम इसको बोलना भी सीखे। स्नेहवान, निद्रालु, कौन सी इंद्रिय आई थी? रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय।
रचना इंद्रिय के वशीभूत और मान क्या कषाई, था? मान मान कषाई, कष- राष्ट्र विकथा, कौन सी भी कथा? राष्ट्र कथा, हाँ, राष्ट्र कथा आलापी। आप लोग लिखें इसको, इसी तरह से बोलना है। राष्ट्र विकथा अगर हम आलापी। इंद्री से भाग दे रहे हैं पहले, तो हमको बोलना कैसे है? दूसरे तरीके से करेंगे तो फिर हम उल्टा करेंगे। अभी हम चूंकि इंद्रिया पहले लेके कर रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? स्नेहवान, निद्रालु, जो भी इंद्री रहेगी उस इंद्रिय का लोलूपी, है ना? रसना इंद्रिय लोलूपी, चक्षु इंद्रिय लोलूपी, जो भी, या बसीभूत भी कह सकते हैं, बसीभूत भी कह सकते हैं, लोलूपी भी कह सकते हैं। और जो भी क्रोधी, मानी, मायावी, जो भी रहे, लोभी, और जो कथा आए उस कथा आलापी। क्योंकि आप नष्ट से आलाप बोल रहे हैं ना, तो लास्ट में आलाप आपको लगाना पड़ेगा, आलापी। इस तरह से 29वां वन कौन, 29वां नष्ट का आलाप कौन बताएगा? 29वां नष्ट का आलाप। और मैं कोशिश करूं क्या? हाँ, जरूर करिए ना। 29 के नष्ट के आलाप में 5 इंद्रिय से भाग दिया। गलती हो गया? नहीं, हाँ, नहीं, ठीक है। अच्छा, 5 पंजे 25, शेष बचा 4, है ना? 4 में 1 जोड़ लिया, 5 को 4 कसाई से भाग दिया, 4 एकम 4, शेष बचा 1 में फिर 1 जोड़ लिया। कोई आलाप ही नहीं आया। आप तो तीसरे स्टेप पर पहुंच गए, आलाप एक भी नहीं बोले आप। हाँ, मैंने बोला नहीं। हाँ, मैं आपने दोबारा बोल रही हूँ। हाँ, 5 बजे 25 क्रोध इंद्रिय, पहला आलाप आपको बोलना पड़ेगा ना। 5 बजे 25 पे वो 29 का वाला बोला स्रोत था, इंद्रिय, 5 ठीक है। 25 हाँ, श्रोत स्रोत इंद्रिय, इंद्रिय। हाँ, श्रोत इंद्रिय वाला। उसके बाद में हाँ। नीचे शेष बचा 4, तो 4 में जमा 1 कर लिया, कसाई से 4 कसाई से भाग दिया, 4 एकम 4, शेष बचा 1। तो ये हो गया, ये चौथी कसाई, ये एक पहली कसाई होगी क्रोधी कसाई, क्योंकि 1 आया था ना लब्धि, है ना? तो एक क्रोध कसाई। उसके बाद में फिर उसके नीचे जब बचा था 1 शेष रहा, तो फिर उसे एक में जमा 1 कर लिया और उसको भाग दिया 4 विकथा से, 4 विकथा से उसको भाग दिया, तो वो शून्य आया, और वो 2 शेष 2 ही है, तो 2 जमा 1 3 होगी, तो 3 में वो ये विकथा होगी, वो राष्ट्र, हाँ, तीसरी विकथा होगी ना। नीचे 2 बचा था, 2 में नीचे 2 1 क्यों बचा जोड़ ना। रहे हैं? लब्ध में, शेष में कहाँ कुछ जुड़ता हाँ, है? शेष शेष में में जोड़ना, 2 सॉरी, दो है, 2 में जो स्त्री कथा और भक्त कथा, भुक्त कथा, भुक्त कथा हो गई ना, वो भक्त कथा नहीं, वो वी कथा बोलनी थी ना। हाँ, वी कथा ही तो है भाभी, भुक्त कथा। कौन सी भुक्त कथा? तो अब बोलिए इसको, ठीक है, बोलिए। इसमें स्नेहवान, स्नेवान, निद्रालु, स्नेवान, निद्रालु, स्नेवान, निद्रालु, और ये इंद्री कौन सी आई थी? स्रोत इंद्रिय के वशीभूत, और निद्रा, स्रोत इंद्री आई थी क्या? हाँ, चक्षु इंद्री, कौन सी इंद्री आई थी? कौन 5वीं सी आई आई थी ना, थी? मेरे स्रोत को आई याद ना, नहीं है। जो भी, 5वीं। हाँ, श्रोत इंद्रिय के चलो, वशीभूत। फिर आगे मान कसाई वाला, दूसरे आगे 2 क्या? आया था, मान कसाई वाला, शेष 2 बचा था, नहीं 4 बचा था, वो लोभ कसाई वाला। और उसके बाद में फिर ये 2 रवि कथा और भुक्त कथा होगी, ये नेक्स्ट आलाप है, ऐसे बोलेंगे ना। इस तरह से दीदी, हाँ। लेकिन ये इसमें आप पहले वाले में तो जैसे हुआ कि 5 से डिवाइड किया था, 21 में तो 1 जो बचा था, नहीं, मतलब 29 बोला था भाभी ने, 29 का करा हाँ, रहे हैं। इस बार 29 बोला, तो आप जैसे 5वीं ये कसाई ले रहे, 5 जो लब्ध आया उसमें तो +1 होगा ना, नीचे वाला जो 4 आया वो चौथी कसाई नहीं हो जाएगी क्या? मतलब चौथी इंद्रिय नहीं हो जाएगी क्या? ये मतलब मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। मैं चक्षु इंद्रिय 3 होना बना चाहिए। ली में। अब एक मिनट, एक मिनट, सब कोई बंद रखिए, बंद रखिए सब कोई। अब आप ही बोलिए। दीदी, मैं एक्चुअली कल क्लास नहीं कर पाई थी, कल मैंने क्लास नहीं की थी, तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, तो मतलब क्लास चालू तो कर रखी थी मैं, लेकिन मैं सरवण बेलगोला से आ रही थी उस टाइम, तो मैं चालू, अब भी मैं समझ रही थी कभी। माता जी, रत्नवती माता जी, वीडियो ऑन कराइए, सबको दर्शन दीजिए। तो माया दीदी माता भी जी, वहीं कोई पे, अगर आपके रतनमती माता पास जी हो, के पास। माया भी नहीं, अगर माया संयमती माता जी नहीं करेंगी।
माता जी किसी से वीडियो ऑन कराइए ना, हम लोग दर्शन करें आपका। देखिए मैं फिर से समझाती हूँ जिनको नहीं समझ में आया। हम कर क्या रहे हैं, 80 भंग आचार्य ने हमें बताए कि प्रमाद के 80 भंग, भंग मतलब प्रकार, यानी इतनी प्रकार से प्रमाद हो सकता है। भंग का मतलब इतनी प्रकार से कि भाई किसी समय रसना-इंद्रिय के लोलुपी हो सकते हैं, उसी से संबंधित कोई कषाय कर सकते हैं, उसी से संबंधित क्या नाम है सो कोई कथा कर सकते हैं, भुक्त कथा कर सकते हैं। तो इस तरह का ये भंग बनता है कि भाई कितनी प्रकार से प्रमाद हो। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये हो क्या रहा है। तो छठे गुण स्थान में आचार्य कहते हैं प्रमाद पाया जाता है। तो वो प्रमाद कितनी प्रकार से किसी को, अपने लोग को तो सब कुछ है, अपने ये मत सोचिएगा कि हम लोग को तो है ही नहीं, मुनि महाराज को है, अपनी तो हम तो बहुत नीचे के हैं। मुनि महाराज को भी इतनी प्रकार से ये बन सकते हैं प्रमाद। छठे गुण स्थान की बात चल रही है। तो हमने ये समझ लिया था कैसे बन रहा है, सारा गुना गुना करके प्रस्तार हमने बहुत बढ़िया से समझ लिया। परिवर्तन एक शब्द आया था, परिवर्तन कैसे समझा था भाई, जैसे नीचे से हम मान लीजिए बी कथा से चालू करें तो स्त्री कथा क्रोधी स्पर्शन इंद्री, स्त्री कथा क्रोधी रसना इंद्री, स्त्री कथा क्रोधी रसना घ्राण इंद्री, स्त्री कथा एक ही के साथ सब सब पहले एक एक के साथ पूरा ऊपर का होगा, फिर नीचे से स्त्री कथा के बाद भुक्त कथा आएगी, भुक्त कथा के साथ भी खाली क्रोध के साथ सारा होगा। ऐसे करके मतलब क्रोध पहले स्त्री कथा वाला, क्रोधी एक इंद्री, ऐसे करके पांचों इंद्री हो गई। फिर स्त्री को था मानी, उसके साथ पांचों इंद्री हो गई। फिर कथा भी नीचे वाली वही है, स्त्री कथा क्रोधी मानी माया भी पांचों इंद्री ले लेंगे, 5 भंग बन जाएंगे। फिर स्त्री कथा लोभी, पांचों इंद्री ले लेंगे। तो एक स्त्री कथा से 20 भंग हो गए ना, 5 5 5 5 करके। तो फिर हम स्त्री कथा के बाद भुक्त कथा लेंगे तो उसके भी 20 बन जाएंगे इसी तरह से। फिर उसके बाद हम मान लेंगे तो नहीं, कथा चल रहा ना स्त्री भुक्त, अवनिपाल कथा लेंगे तो अवनिपाल कथा से भी इसी तरह 20 बन जाएंगे। फिर हम राष्ट्र कथा लेंगे तो उससे भी इस तरह से 80 बन, 80 प्रकार से। रह गया प्रणय और निद्रा, वो सब में जुड़ते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनको 0 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 1 रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सब में आएगा। तो ये 80 जो भंग बने, तो हमने 3 चीज सीखी कि एक तो सीखी संख्या कि भी परमात्मा की संख्या कितनी है, फिर हमने प्रस्तार सीखा कि कैसे फैलाते हैं उसको, ये सीखा। फिर मैंने परिवर्तन सीखा कि भाई कैसे प्रस्तार करे हैं तो कैसे परिवर्तन कैसे किए हैं, कि भाई जहां से कोई उठाए जहां से कोई ले लिया ऐसे किए हैं। बोले नहीं, एक को लेके पहले सारा भंग बनाओ, फिर दूसरे को लेके सारा बनाओ। तो इस तरह से परिवर्तन में हमको परिवर्तन सिखाया गया। अब आचार्य क्या सिखाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, केवल हम नाम जानते हैं भंगो इसका प्रमाद का, और हम ये आप 80 प्रकार के बोलते हैं। हमको 80 प्रकार का भंग का जानना है कि वो उसको कौन कौन सा प्रमाद आएगा। हमको कुछ नहीं मालूम, हम केवल ये जान रहे हैं कि 80 नंबर वाला भंग उसको आ रहा है, तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रमाद आएगा, हमको ये जानना है। तो 80 नंबर तो नष्ट हो गया, क्योंकि नष्ट में संख्या बताई जाती है, वो भंग का भेद बताया जाता है। समुद्दिष्ट हमने उसमें आलाप बताया जाता है। तो कौन सा आलाप होगा, 80 नंबर, किसी को 80 नंबर का परमात्मा का भंग आ रहा है तो आलाप क्या होगा उसमें, वो स्त्री कथा करने वाला है कि क्रोधी है कि मानी है कि आंख चक्षु इंद्री के वशीभूत हो रहा, किसकी कैसे हम जाने कि उसको कौन सा आ रहा। तो हमको आलाप जानना पड़ा कि भाई आखिर में 80 नंबर का उसको आ रहा है, तो वो उस समय उसके कैसे भाव बन रहे हैं, तो उसको कहा आलाप। आलाप माने कहना, कथन करना। तो इस तरह से अभी हमने, जैसे अभी बहुत सारे 3-4 तो पूछे सबसे, अब हम आप लोग को इसको बताते हैं कि कैसे, फिर से दोहरा रहे हैं कि मान लीजिए कोई कहे कि हमको 27 नंबर का नष्ट 27 नंबर की संख्या है, इसका हमको आलाप बताइए, 27 नंबर में भंग का कौन सा प्रकार रहेगा। तो आचार्य इसमें विधि दिए कि भाई सबसे पहले 5 इंद्री से उसको भाग दो। 2 तरह से बताते हैं, इंद्री वाला थोड़ा ज्यादा इजी पड़ता, दूसरा वाला नीचे से चालू करेंगे। तो 5 से उसमें पहले भाग दो, जो भागफल आए जिसको यहाँ पर लब्ध कहा जा रहा है। आगम के शब्द बोलेंगे आगे ग्रंथ बढ़िया से समझ में आएगा, घर के शब्द बोलेंगे आगे परेशानी होगी। तो लब्ध क्या आया, 5 5 25 शेष रहा, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या तो है ही नहीं, इसलिए कोई भी कर सकता है इसको। शेष कितना रहा, 5 5 25 चला गया, 2 रहा शेष। तो आचार्य कहते जो शेष रहा वही इंद्री होगी,
उसी संख्या की इंद्री होगी। तो हम सभी जानते हैं कि इंद्रियों का काउंट कैसे होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र। तो 2 आया तो 2 नंबर की इंद्री होगी, यानी रसना इंद्री लोलुपी, या रसना इंद्री वाला। जो लोलुप, यहाँ तो लोलुपी करके आ रहा क्योंकि प्रमाद है ना, तो लोलुपी चलेगा। अब आगे का कैसे निकाले? आलाप में तो हमको निद्रा, स्नेह छोड़ के बाकी तीनों का निकालना है। तो आचार्य ने फॉर्मूला दिया कि भाई नीचे अगर शेष रहे कुछ भी, तो जो लब्ध है उसमें आप 1 जोड़ो। कुछ भी से शून्य के अलावा कोई भी संख्या अगर शेष आती है तो आप उसमें 1 जोड़ो। नहीं शेष आता, शून्य आता, तो आपको लब्ध में कुछ भी नहीं जोड़ना है। हमको लब्ध यहाँ क्या आया था? 5 आया था। क्या लिए थे संख्या? 25 लिए थे ना, 5 आया था। तो 5 में हमने 1 जोड़ दिया, 6 आ गया। अब 6 से क्या कहते हैं भाई, कौन से नंबर, इसके बाद किसकी संख्या? तो बी कथा। तो बी कथा कितनी होती है? 4 होती है। तो उस 6 में आप 4 से भाग दो। हमने 6 में 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 लगा, 6 में से 4 गया, 2 शेष आया। अब ये 2 क्या हो गया? 2 नंबर की बी कथा, भुक्त कथा हो गया, है ना। भुक्त कथा करने वाला, वहां पर लब्ध कितना है? 1 है। दीदी तो वो 4 जो लिए वो फिर क्या लिए अपन? कथा नहीं लिए, मतलब विकथा ये नहीं लिए, तो अपन कसाई लिए 4। कथा कषाय तो बीच में है, आप कथा बीच नीचे। में। हाँ हाँ, बीच में। ठीक। तो कथा 2 आया तो भुक्त कथा हो गई। अब चूंकि 2 आया है तो उस 1 में हम 1 जोड़ेंगे, जो लब्ध आया अभी उसमें हम 1 जोड़ेंगे। जोड़ दिया, 1 1 2 हो गया। अब 2 को वापस किससे भाग देना है? 4 कषाय से। अब चूंकि हमको कषाय अभी पता नहीं चल, कषाय से भाग देंगे। भाग दिए तो भाग तो कुछ लगा नहीं, शेष बच गया 2 का 2। तो 2 नंबर की कषाई हो गई, यानी मानी हो गया। तो निकल गया ना। रसना इंद्री, इंद्री कौन सी निकली? रसना। विकथा कौन सी निकली? भुक्त। कषाय कौन सी निकली? मान। तो कैसे बोलेंगे? स्नेहवान, निद्रालु, रसना इंद्री लोलुपी, मानी आया क्या? नहीं, भुक्त कथा, भुक्त कथा करने वाला मानी। कौन सा आलाप चल रहा है? तो ऐसा तो उस समय जो मुनि महाराज अगर हैं तो उस समय मान का उदय उनको चल रहा है। उनके कथा कौन सी चल रही है? तो कोई इस तरह की भुक्त कथा का उनके मन में विचार आ रहा है, चाहे कर रहे हैं, जो भी कह लीजिए। और इंद्री का कौन सा चल रहा है? तो कौन से आई थी इंद्री? 5 + 2 रसना। दूसरी आई, रसना इंद्री का। रसना इंद्री संबंधी उनको चल रहा है परमार्थ। कौन सा परमार्थ चल रहा है? तो ये परमार्थ उनके मन में चिंतन चल रहा हो, चाहे जो चल रहा हो, ये चल रहा है उनको उस समय। ये चीज उनके उदय में आ रही है। इस तरह के 80 भंग में से परमार्थ का ये वाला भंग उनको आ रहा है। दीदी बीच में विकथा ही लेंगे और बाद में कसाई लेंगे ना? पहले भी इंद्रियां, फिर विकथा, फिर कसाय, यही क्रम बनाना पड़ेगा ना? ये कथा भेजे क्या? ये भी भेजे हैं क्या? मेरी समझ में तो भी कथा पहले होना चाहिए, देखती हूँ। आदि भेद प्रथम आलाप भी कथा ही है। भी कथा तो है, ठीक तो है। कषाय बीच में रहती है। पहले तो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियों से भाग देना, फिर विकथा से भाग देना, हाँ, फिर भी कथा, फिर फिर कथा। कसाय से। हाँ, तो वही तो बोले हम, पहले भी कथा तो लिए, भुक्त कथा लिया ना। हाँ। कषाय से होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कषाय थे, तीसरे नंबर पे भी कथा से भाग है। हाँ, फिर उल्टा हो दूसरे जाएगा। नंबर पे कषाय से भाग है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी कथा से भाग है। अच्छा, पहले दूसरे नंबर में कसाय से है क्या, जो भेजे हाँ थे आप लोग? जी जी जी। में कसाई फिर बदल जाएगी ना? हाँ हाँ, बोलने में कथा नेचुरली भी कथा अंत में आनी चाहिए। शुरू में भी कथा है, फिर मतलब कसाय बीच में है, तो या तो बीच में आए, या तो कथा शुरू में आएगी, या फिर अंत में आएगी। 2 तरह से प्रस्तार बताया ना इन्होंने। एक प्रस्तार में तो इंद्रियां पहले है, एक प्रस्तार में भी कथा पहले है।
कषाय हाँ धन जी। हमेशा बीच में है। आगे के भाभी बात 27 में हाँ माता माता जी हैं, वंदन, सबको दर्शन हो रहा होगा। वंदन आशीर्वाद। वंदा में हमें नहीं हो रहा, माता जी, हमें नहीं हो रहा वंदा में माता जी, वंदा में। माता जी, हमें दर्शन नहीं हो रहा। फिर क्या चला बंदा माता जी, बंदा माता जी। माता जी बंदा में, हाँ रतनवती माता जी बंदा में। हाँ वंदा भी माता जी, बंदा में ठीक हो माता ना जी। ये? सब बढ़ रही है वो। हाँ, बेचारे रोज पढ़ा हुआ ललिता दीदी, बहुत मालो गाना सिखाना में कोशिश करे पूरी। दोपहर में कितने बजे पढ़ाओ? 1:15 2:15 रोज ही ना हुआ क्लास आते बोले ज्वाइन कर लिया करो। गवर्नमेंट साहब जीव काम चल रहे है। 1:15 से 2:15। हाँ बेटा, ताकि सामायिक भी हो जाओ, फ्री हो जाओ। पंकज भैया का चलते माता जी क्लास को समय यो रखना पड़ा है। पंकज भैया के क्लास में रहते तो फिर वह क्या पहले 1:15 से थोड़ी देर, आधे पौन घंटा ये लड़कियां आती है, भक्ता मर्जी वगैरह सीखती है थोड़ा बिजी है भैया पूरी। की माता जी शर्मिला बंदा में। हाँ समझ गया। मेरा मन तो थोड़ा देरी से करने का होता है, भैया की क्लास के चलते थोड़ा जल्दी करते हैं। मतलब कोई अगर कोई इसमें से है, कोई जाते हैं भैया की क्लास में, तो थोड़ा सा, नहीं तो 2 बजे से भी कर सकते, 2 बजे फिर नहीं भैया यार, आपका तो हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लड़कियां बुलाते हैं तो देखें तो टाइम चेंज करेंगे कुछ। लड़कियां आती है 4-5। पहले बुला लो, थारी सामायिक तो 12:30 तक हो हाँ जाती है। थोड़ा टाइम चेंज करेंगे, हाँ, देखते हैं। थोड़ा टाइम चेंज कर लो। तो आपका रोज होता है क्या इस समय? कौन चीज का होता है? खाली 8-14 छोड़ हाँ अष्टमी 8-14 चौदह छोड़। गोमट सर जीव का गोमर सर जी वही तो, वो भी तो, वो तो कार्तिक अनुप्रेक्षा करते हैं। ठीक है, देखते हैं, करेंगे। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं होता। हाँ अष्टमी चतुर्दशी नहीं होता। ऐसे हो माता जी। रतन भाई ठीक है आपका? हाँ ठीक है, बढ़िया। संयमती माता जी है ना, था का नहीं कि चले गया हाँ कथा? अच्छी है, हाँ हाँ ठीक बात चल तो रही ठीक है। है। नहीं ठीक है, बात तो ठीक है, देखता। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है, पढ़ो, मैं भी देख सुन रही हूँ थोड़ा। तो ये हमने नष्ट से आलाप निकालना सीखा। अभी एक मैं बताऊं, 27वां आलाप मैंने कैसे निकाला। मेरा तो लोभ आया बाद में, लोभ कसाई आई। मैंने जो निकाला 27वां आलाप, ये 27वें आलाप में जो इस 2 आया था ना, विकथा में 4 आया था। शुरू में 27 का करा हमने, 5 बिंदियों से हमने भाग दिया, तो 5 पंजे 25 आया, तो नीचे 2 बचे। तो उसमें हमने 5वां लिया, वो इसमें हमने जो है श्रोत इंद्रिया आ गई इसमें। उसके बाद में हमने वो 2 से श्रोत इंद्रिया आ गई। 2 से नहीं बताया भाई, मैंने 5 से बताया। 5 लफ्ज दिया है ना, 5 पंजे 25, 27वां है ना। इतना आप ही बताए और इतना गलती आप लोग करेंगे तो कैसे क्लास आगे बढ़ेगी? अच्छा, शेष को लेना था, यही मैं कंफ्यूज हो गई, शेष को लेना था। शेष को लेना है ना, ठीक है। जो शेष आए वो संख्या आलाप की है। आप लोग लिख लीजिए, उसमें भूल जाता है, मैं भी भूल जाती हूँ, ऐसा थोड़ी, मैं भी भूलती हूँ। जो शेष बचता है वो उस समय आप जो भी आलाप निकाल रही हैं, जिस भी प्रमाद का, इंद्री का, कसाय का, भी कथा का, जो शेष आता है वो उसका संख्या होगी, उस प्रमाद की संख्या होगी। तो अभी चूंकि इंद्री से भाग दिए 5 से, तो जो शेष बचा वो इंद्री के बारे में बताएगा कि कौन सी इंद्री है। तो 2 शेष बचा तो स्पर्शन रसना इंद्री हो गई। 5 में पुनः हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 4 से भाग देंगे। हाँ देख ली ललिता, ठीक है। 5 में हम कुछ नहीं करेंगे, 4 से भाग देंगे। 1 प्लस करेंगे ना दीदी, 5 और 1 6। 5 में हम कुछ भी नहीं करेंगे, 4 से एक भाग प्लस देंगे। करेंगे दीदी, 5 में 1 प्लस करेंगे। जो है ना, हम 1 जोड़ेंगे ना, क्योंकि 0 शून्य में आने से नहीं जुड़ता, नहीं तो कोई भी संख्या है उसमें 1 जुड़ेगा। जोड़ना है। तो 5 जमा 1 जब 6 हो गए, 6 को 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, नीचे 2 बचे। तो फिर हमने 1 नंबर की वो लगाई, 1 नंबर का वो लिया, विकथा, स्त्री कथा मान कसाय आएगी ना दीदी? स्त्री कथा हो गई ना। मान मान कसाय आएगा ना बीच में। क्रोध मान कसाय आ गई।
फिर ऊपर क्या, ऊपर लब्ध कितना आया था? लब्ध 1 आया। हाँ, फिर क्या करेंगे? फिर 1 में 1 प्लस करके 2 को 5 हाँ। से भाग देंगे। हाँ, 4 से 2 को भाग 5, हाँ, विखता 5 है तो नहीं, विखता 4 है, 4 है तो 4 से 4 भाग से भाग देंगे। हाँ देंगे। हाँ, 4 से भाग देंगे तो लब्ध 0 आएगा फिर क्या और होगा? तो कथा उसमें दूसरे नंबर की आएगी। नहीं, उसमें भाभी अंतिम वाला लेंगे, अंतिम वाला वो लेंगे कसाई, तो इसमें हाँ, लोभ कसाई लेंगे, है ना। 0 आया इसलिए हमें अंतिम कसाई लेनी है। 0 जीरो आया लब्धि है, त्रिशला जी? 0 लब्धि आई ना हमारी। हमारे त्रिशला जी थोड़ी सी मैथ में घबराती नहीं है। हाँ। कहाँ जीरो आया? देखो 2, जैसे 2 था ना, 2 को कोई 4, नहीं बोलेंगे। जैसे भाभी 1 आया था, बचा था हमारे हाँ, पास 4 था, से भाग दिए तो। जो 0 लब्धि है। हाँ, तो कुछ नहीं, लब्धि तो 0 ही हुई ना। 2 को भाग तो नहीं होता है, तो 4 को लफ्ज, तो। एक ही मिनट, कोई नहीं बोलेंगे। अभी मैंने कहा ना कि आप लोग सेंटेंस लिख लीजिए कि जो शेष बचे वो उस परमाद का भेद होगा। हाँ, यहाँ लिख लिया। शेष कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, 2। तो वो ना होगा। आप जीरो को हाँ क्यों ले लेते हैं? फिर आप वही गलती कर दिए ना। अभी ना मैं कह कि एक सेंटेंस लिख लीजिए आप लोग। होता है, मैं भी बहुत भूलती थी, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं। कसाई फिर मान होगी। ये तो अपने आप को कहती है कि मैं मैथ में कमजोर हूँ। मैं तो ये बात नहीं कहती हूँ। मैं तो कहती हूँ मैं तो मैथ में बहुत गॉड गिफ्टेड थी। तो भी गलती होती है, बहुत गलती होती है बाबा। अब ठीक तो है। खैर बहुत ही होने लगी। अब तो सच में लग रहा कि उम्र का तकाजा होता है, ये मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने नष्ट से आलाप निकालना। अभी भी किसी को समझ में कम आ रहा है क्या? एक एक लोग से एक एक निकलवाऊं? सबका दोहरा आ जाएगा। चलिए निशा जी, 43 नंबर का आलाप, 43 का आलाप निकालिए। अपने को थोड़ा सा ठीक से रखिए, आधा चेहरा दिखता है तो मेरे माथे में दर्द होने लगता है। आप थोड़ा सा मोबाइल ऊंचा करिए, आप नीचे होइए। नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। थोड़ा सा मोबाइल ऊंचा करिए। घूम गए आप? सो गए? आप घूम गए? पता नहीं इसमें क्या हो रहा है। उसमें कुछ नहीं हो रहा, आपको नहीं आ रहा है। चलो, मोबाइल, हाँ, अब फोर्टी ठीक हो मैं गया। 43 को बताऊं? 5, अब बोलिए। 43 को 5 इंद्री 40, से करेंगे। हाँ, 43 नष्ट का आपको आलाप बताना है। हाँ, 5 उसको पहले 5 इंद्री से किया, 5 क्या अट्ठे किया? 40, गुना किया? भाग किया तो पूरा बोलना तो चाहिए। 8 लब्ध आया ना, 8 लब्ध आया और 3 शेष बचा। 3 जो शेष बचा हाँ, वो इंद्रिया हो गई। मतलब स्पर्शन, रसना और घ्राण इंद्री हो गई। बहुत सुंदर। घ्राण इंद्री हो गई। फिर जो 8 आया उसमें 1 प्लस किया बहुत अच्छा। तो 9 आया। 9 को फिर हमने कषाय से, 4 कषाय से भाग किया। बहुत अच्छा। 4 दूनी 8, शेष बचा 1, तो क्रोध, क्रोध कषाय हो गई। और फिर ये 2 आया, 2 में 1 प्लस किया, 2 + 1 3 आया। 3 को फिर उससे बी कथा से भाग किया, 4 से भाग किया तो लब्ध इसमें 0 ही आएगा और नीचे 3 बचे आएगा, शेष 3 बचा। हाँ, कौन सी भी कथा होगी? तो शेष तो क्रोधी मानी माया भी हो गई। बी का कषाय तो कह चुके थे ना, बी कथा बतानी है ना। क्रोध, अच्छा वी कथा, सॉरी, वी कथा स्त्री कथा, भोजन कथा और राष्ट्र कथा हो गई। अवनीपाल कथा है ना, तीसरी अवनीपाल कथा, चोर कथा, जो भी कह रहे हैं। कैसे बोलेंगे? बोलिए मेरे साथ साथ। हाँ, स्नेहवान, स्नेहवान, बोलिए। निद्रालु, विद्रालु, स्नेहवान हाँ। निद्रालु, घ्राण इंद्रिय के वशी, क्रोधी, वशीभूत, हाँ। क्रोधी वशीभूत, राष्ट्र, अग्निपाल कथा करने वाला, ठीक। करने वाला। या आलापी, है ना, आलापी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अवनीपाल कथा आलापी, आप आलाप बता रहे हैं तो लास्ट में आलापी तो बोलेंगे तो एकदम मतलब अपने राष्ट्र कथा, आलापी। वो राष्ट्र कथा आलापी, आलापी, स्त्री कथा अग्नि आलापी, कथा लापी, जो भी कथा अग्नि है। कथा लापी। चल सालू, 49 बोल तो।
जय जैन ताई जी। 49 में सबसे पहले हम लोग इंद्रिया निकालेंगे, तो इंद्रिया के लिए 49 डिवाइडेड बाई 5, तो 9 प्लस 4 आएगा, तो लब्ध इसमें 9 हो गया और शेष आ गया 4। तो 4 में हमारे इंद्रिय हो जाएगा चक्षु इंद्रिय। ठीक है, लब्ध 9 आया, तो 9 में 1 जोड़ देंगे कषाय निकालने के लिए, तो 10, 9 प्लस 1 10 बटा 4, तो कषाय आएगा हमारा, लब्ध आ जाएगा उसमें 2 और शेष आ जाएगा 2, तो कषाय आ गई मेरी मान, 2 शेष रहा तो मान आ गया। विकथा में फिर करेंगे तो फिर लब्ध में 1 जोड़ेंगे, तो 2 प्लस 1 3 बटा 4, तो हो गया 3 बटा 4, तो लब्ध आ गया 0 और शेष आ गया 3, तो 3 हो गया राष्ट्र कथा, मतलब अवनीपाल कथा नेपाल अलापी। कथा लापी। चलो बोलो इसको तो, इसको बोलेंगे कैसे बोलोगे? स्नेहवान निद्रालु चक्षु इंद्रिय के वशी, वशीभूत, वशी बोल रही तो भूत चक्षु भी बोलो। इंद्रिय के वशी, वशीभूत, अच्छा वशीभूत, मानी वशीभूत या हाँ मानी, ठीक है मानी। मानी हाँ, वशीभूत, और अवनी, और कौन सी कथा आई? अवनी मानी कथा, अवनी कथा आलापी। आला। 40 नंबर का रंजू जी निकालिए तो, 40 नंबर का। तो मेहंदी से क्या लेना है? मेहंदी तो कोई आपको बहुत बड़ी गणित तो करनी नहीं है, 2-2 अंकों की गणित है। दीदी प्रणाम दीदी। 40 में 5 इंद्री से भाग देंगे तो 5 8 40, तो 8 आएगा लब्ध और शेष आएगा 0। 0 में फिर हम 1 जोड़ेंगे, तो रखिए रखिए, मेहंदी रचाइए अभी आप। चलिए विभा जी आप बोलिए 40 नंबर का। प्रणाम दीदी। 40 को पहले 5 इंद्रिय से भाग देंगे तो लब्ध आएगा 8 और शेष आएगा 0। तो 0 के लिए दीदी कौन सी इंद्रिय लेंगे? इसको याद है? लास्ट अगर वाली शेष, दीदी, हाँ आखिरी ललिता जी वाली, बोलिए। आखिरी। हाँ आखिरी आखिरी। इंद्रिय लेंगे, अगर तो 0 ये आता है, श्रोत्र। अब सुन लीजिए, जब मैं बोल रही तो पूरा सुन तो लो यार, और लोग को भी सीखना है ना। अगर 0 आता है शेष, तो जो जो भी हम प्रमाद निकाल रहे हैं उसका आखिरी भेद होता है ना। आखिरी भेद यानी कौन सी इंद्री हो गई? श्रोत्र इंद्री। चलिए अब 8 आया। हाँ, लब्ध आया 8, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 9 आया। 9 आप बंद को करिए, 4 आप कसाई से बंद भाग करो, बंद करो, बंद। चलो ललिता जी बोलिए। 40 को 5 से डिवाइड किए तो 8 आया, शेष बचा 0, तो ये कर्ण इंद्री हो गई। फिर वो 8 है तो उसको कुछ जोड़ेंगे नहीं, तो 8 में 4 कसाय का डिवाइड करेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? शेष 0 आया ना, तो नहीं जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। बहुत सुंदर। अरे यार, मूल गाथा आप लोग को हम कम से कम उस दिन ये अंते न रुओ पक्खे हो, जब जब आप लोग को समझाए हैं, ये 1/4 गाथा हम बोले हैं कि आप लोग को ये शब्द याद हो जाए। अंते न रुख पक्खे हो, अंत अगर रू आता है अंत में तो रू नहीं जोड़ना है, अंत शुद्धे अंते रू पक्खे हो। अगर शुद्धे आता है यानी शून्य आता है तो अंत में तो नहीं जोड़ना है। ये हम गाथा बार बार पढ़ पढ़ के आप लोग को बताए हैं। चलिए अब 8 आ गया, तब 8 आ गया तो फिर 4 कसाय से इसको डिवाइड किए तो 2 आया उधर, तो लब्ध आया 0। इधर भागलपुर में कि मुंगेर में कि कलकत्ता में? लब्ध आया 2, शेष हाँ बचा 0। हाँ, तो इसकी भी क्रोध मान माया लोभी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। बहुत अच्छा। फिर उसको 2 है, उसमें भी अब नहीं जोड़ेंगे कुछ भी, तो इसको हम 4 बी कथा से डिवाइड करेंगे। तो बी कथा से डिवाइड करेंगे तो लब्ध 0 आएगा। सॉरी 2 दूना 4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो शेष 0 बचेगा। हाँ, शेष जो 2 मतलब 4 का 4 ही बचा, 4 का 4 ही बचा। गड़बड़ा गए आप। बोल रहे हैं। चले अब बोलिए दिल्ली मंजू जी, एकदम बढ़िया से बोल रहे थे और समझ भी रखे हैं आप, लेकिन बोलने में गड़बड़ा गए। बोलिए मंजू जी दिल्ली।
जहां जहां इनका गड़बड़ाया वहां से बोलिए। जैसे ये 2/4 आया है तो 2 तो हमारा शेष हो गया और 4 मतलब 0 लब्ध हो गया। शेष का लब्ध तो 0 वो हो गया है तो ना। दूसरी भुक्त कथा हो जाएगी फिर वो। हाँ, भुक्त कथा हो जाएगी। तो कैसे बोलेंगे ललिता जी इसको? मैं बोलूं हाँ। कि अब स्नेहवान इंद्रालु और ये कौन सा है, कर्णेंद्रिय वंशगत और लोभी और भुक्त कथा आलापी। बहुत अच्छा। ये क्या तो कहने जा रहे थे, ठीक है। मैं कहाँ अटकी, वहां 5 में से वो कर 2 को 4 से, अच्छा आप लोग जो ये बोल रहे हैं 5 इंद्री से भाग दिए, ऐसे नहीं हम लोग को बोलना है। हम क्या बोलेंगे, इंद्रियां 5 होती है इसलिए 5 से भाग देंगे, 5 इंद्री से भाग देंगे, 4 बी कथा से भाग देंगे, 4 कसाय से, ऐसे नहीं बोलना है। कैसे बोलना है कि भाई हम इंद्री आलाप निकाल रहे हैं, इंद्री आलाप पहले निकले तो 5 से भाग, क्योंकि इंद्रियां 5 होती है तो हम 5 से भाग देंगे। बी कथा 4 होती है तो हम 4 से 4 बी कथा से भाग देंगे, ऐसे हमको नहीं बोलना है, ठीक है। अब इसको 4 हम बी कथा से भाग दिए 2 का, फिर बी हाँ 4 फिर को बी 2 कथा 4 को थोड़ी दिए, 2 था ना आपके पास, एक में एक जोड़ के क्या आया था वहां पर, 4 दूनी 8 कट गया था, 0 आया था, 2 आया था लब्ध, तो लब्ध में तो कुछ जुड़ा नहीं। 2 में आप बी कथा से 4 से भाग दे रहे हैं तो भाग तो लगेगा नहीं, लब्ध कुछ आएगा नहीं, 2 शेष का शेष रह गया, है ना। ये गड़बड़ा गए आप वहां पर। अब कभी उसको 4 कर दे रहे थे, कभी 4 को ऊपर कर देते थे, 2 नीचे कर देते थे, वो क्या गड़बड़ा ना रहे। जीरो वाला समझ कि इधर ले छोटी संख्या की उधर ले, वो वाली कंफ्यूज हो गई मैं। अब देखिए, मीरा 5 को गांधी से कराए वो गलती कर दी, अंजू से कराए वो रंजू से, अंजू नहीं रंजू, वो कर दी। आप थोड़ा सा बढ़े, फिर मंजू जी ने पूरा किया। हाँ, जबकि कितनी 2 4 6 एकदम हम साड़ी खरीदने जाएं, आम खरीदने जाएं, बंदे से हम 1-1 रुपया का हिसाब कर लेंगे, उतना जो चवन्नी का भी हिसाब कर लेते, इतना हम लोग को हिसाब आता है। उस गरीब के पास हम चवन्नी भी नहीं छोड़ेंगे, कितना हिसाब हमारा परफेक्ट रहता है वहां पर। बाप रे बाप, क्या परफेक्ट हिसाब रहता है। जो सब्जी खरीदते हम तो घर नहीं खरीदते, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं भाई। मेरी सास को हम देखते थे, बाप रे इतना परफेक्ट, अनपढ़ थी लेकिन इतना परफेक्ट हिसाब था उनका, क्योंकि वहां हम फट से कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 4 6 5 क्या है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या 5 है ना, लेकिन फिर भी हम गड़बड़ा जाते हैं। थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाता है, लिखने में तो नहीं गड़बड़ाया आदमी। उषा जी बोलेंगे क्या, 57 वाला नष्ट का आलाप बताइए। 57 रचना इंद्रिय आएगी। लब्ध 11 मिले हैं, शेष 2 बचे। ठीक है, चलिए आगे चलिए। ठीक है। रचना लब्ध लब्ध में 11 में 1 जोड़ेंगे 12। लब्ध 11 है, उसमें 1 जुड़ेगा ना। 12 में 4 कसाय का भाग देंगे। कषाय 4 होती है इसलिए 4 से भाग दिए। आप लोग ऐसा बोलना चालू करिए, है ना। कषाय से शेष 0 आया है। हाँ ठीक है, शेष 0 आया, लब्ध 3 आया है। हाँ जो क्रोध लोभ कसाय हो गई। हाँ ठीक है। फिर लब्ध में 1 जोड़ा 4 हो गए, और 4 विकता से लब्ध में 1, लब्ध 3 है ना, नहीं उसमें 1 जोड़ेंगे ना, 4 हो गए। आप लोग नहीं बोलिए प्लीज, नहीं बोलिए, नहीं बोलिए ना, नहीं बोलिए ना, फिर वो नहीं समझ पाता आदमी। सबको ही मना करते हैं, किसी में भी उनको। मैं वेट कर रही हूँ, मैं तुरंत बोल सकती हूँ ना, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ ना कि कैसे वो अपनी गलती पकड़ लें। मत बोलिए। लब्ध कितना आया? 3। शेष कितना आया? 0। तब लब्ध में जुड़ेगा। हाँ हाँ, लब्ध में 1 जोड़ेंगे तो 4 बनेंगे ना। शेष तो कसाई आएगी लोग। वो तो ठीक है, हम कषाय नहीं पूछ रहे हैं। लब्ध में 1 कब जुड़ता है, क्या नियम है?
अभी तो मैंने 1/4 गाथा बोली भाई। शुद्धे नो पखे व शुद्धे नो रूपम वो पखे जीरो व आने से नहीं जोड़ेगा, तीन ही आएगा, तीन समझ गए। न पखे व जीरो आया ना नहीं नीचे। रखना है। हाँ, नो अब पखे व खाली याद रखिए, 2 शब्द, नो पखे व। तीन बच्चे हैं, हम्म, शेष 3 बच्चे हैं, 2 हो गई। राजकथा बन गए, राष्ट्रकथा। राजकथा होगी कि तीसरी? राष्ट्रकथा। राष्ट्रकथा या नेपाल कथा, राष्ट्र और राष्ट्र एक जैसा लग रहा है। फिर हो जाएगा स्नायु, स्नेहवान, निंद्रालु, हाँ, रसना इंद्रिय, राष्ट्र रसना इंद्रिय लोलुपता, तीसरी तो रसना इंद्रिय के वशीभूत, और हाँ लोभी, राजकथा रसना। आलाप, राजकथा आलाप, हाँ आलापी, बहुत अच्छा। राजकथा आलाप, लोभी और राष्ट्रकथा आलापी, बहुत राजकथा स्नेहवान, आलापी। निद्रालु, निद्रालु कौन सी इंद्रिय आई थी कि वशीभूत, रसना मानी इंद्रिय और के जो भी वशीभूत, ऐसे करके। लोभी और रसना इंद्रिय के राष्ट्रकथा, वशीभूत, लोभी, राष्ट्रकथा आलापी, बहुत अच्छा। अब कौन बचा है? स्नेहा जी आप जीरो बोलेंगी। बचने से कुछ नहीं 80 जुड़ेगा शब्द में। हाँ 83 नंबर का बोलिए स्नेहा जी। कितना नंबर? सॉरी 80, नहीं सॉरी 83 तो होता नहीं, 73। 73। 5 इंद्रियां होती है, इससे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 तो लब्ध आया 14 और शेष बचे 3। तो तीसरी रसना इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय होगी रसना घ्राण इंद्रिय। फिर 14 में 1 प्लस करेंगे, 14 जो लब्ध आया उसमें 1 प्लस करेंगे, 15 हो गया। तो 15 में फिर 4 कसाय से भाग करेंगे। कसाय से भाग करेंगे, कसाय 4 होती है इसलिए 4 से भाग करेंगे, ऐसे बोलना चालू करिए, है ना। कसाय से भाग नहीं लग रहा, कसाय की संख्या से भाग लग रहा है। तो कसाय 4 होती है इसलिए अब 4 से भाग करेंगे। तो 3 शेष बचा, तो तीसरी कसाय आ गई क्रोध मान माया। ठीक है, और लब्ध आया 3। ठीक है। तो 3 में 1 प्लस करेंगे, विकथा 4 होती है, तो फिर 4 विकथा से उसको डिवाइड करेंगे, उसको भाग देंगे। तो इसमें 4 में 4 डिवाइड किया, 1 बार गया, लब्ध तो 1 आया, उसमें कुछ नहीं होगा, 0 बचा। तो जो लास्ट की जो 4 को भी 3 और 1 4 प्लस किए। हाँ 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 ठीक है, मैं समझ। तो 4 को 4 से डिवाइड किए, 1 उधर लब्ध 1 आ गया और शेष 0 बचा, शून्य बचा। तो शून्य फिर कथा लास्ट वाली राजकथा, राजकथा, राजकथा आ जाएगी, है ना। बहुत अच्छा, ये आपको याद रहा, बहुत अच्छा। अब इसको कैसे कर बोलेंगे, कैसे बोलना क्या? स्नेहवान, निद्रालु, घ्राण इंद्रिय वशीभूत, हाँ मायावी, हाँ, और राजकथा आलाप, बहुत है। राजकथा आलापी, आलापी। हम स्वामी खोज रहे हैं ना, आलाप बोलने से काम चल जाता है, आप आलाप निकाल रहे, लेकिन हम स्वामी खोजे हैं, तो स्वामी तो आलापी कहने से होगा ना। 1 नंबर का, 1 नंबर का झूठा है, ऐसे 1 नंबर झूठ बोलता है, तब तो अलग बात हो गई, लेकिन हम क्या करें, स्वामी खोज रहे हैं तो आलापी हो जाएगा। राजकथा आलापी, बहुत अच्छा, सब कोई बहुत अच्छा बोल रहे हैं। दीदी मैं भी ट्राई करूं? तुम बोलोगी क्या शर्मिला, समझ में आया है कुछ? हाँ थोड़ा सा कोशिश करती हूँ दीदी। बोलो। आप एक जन से करवाए है ना, तो बहुत अच्छा समझ में आ गया। कितना नंबर पे करना है? तो करवा दीदी आप म्यूट हो गए, नहीं आपका आवाज नहीं आ रहा है। ज्यादा बड़ी संख्या में तुम गड़बड़ाओगी। 19 नंबर का आलाप बताओ। 19? 19। हाँ, इंद्रिय 5 होती है, तो 5 का भाग देंगे 19 में, तो आ गया
3 15 बचा 4। तो चौथी तो इंद्रिय हो गई, मतलब चौथी इंद्रिय हो गई स्पर्शन रसना ग्रहण, चक्षु इंद्रिय। अब लब्ध आया 3, 3 में 1 प्लस किए। कसाई लिए, कसाई 4 होती है, तो 4 कसाई का इसमें 3 + 1 में 4 आया। 4 का 4 में से डिवाइड करेंगे तो लब्ध आ गया 0। लब्ध आ तो गया 0। लब्ध 1 आ गया। नहीं, लब्ध 4 में से 4 का लब्ध 1 आया ना। हाँ हाँ, लब्ध 1 आया और नीचे 0 आया है। लब्ध कितना आया? 1 आया ना, 4 एकम 4। शेष कितना आया? शेष 0 आया। हाँ, तो क्या होगा फिर? शेष 0 आया ना दीदी। हाँ हाँ तो 0 आया तब लोभ कसाई हो गई। हाँ, बहुत अच्छा, ये याद हो गया तुमको, चलो बहुत बड़ी बात। और ये लब्ध 1 आया। अब विकता लेंगे, विकता 4 होती है, लेकिन इसमें प्लस कुछ नहीं होगा क्योंकि बहुत नीचे अच्छा, 0 आया। बहुत सुंदर। हाँ तो विकता फिर पहली नंबर विकता हो गई, 1 बचा तो हाँ 1 नंबर विकता हो गई। 1 नंबर का विकता है, कौन सी है? स्त्री अच्छा, कथा, इसको बोलो। स्त्री कथा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ, स्त्री बोलो, कथा। अब इसको कैसे बोलोगी? इसको स्नेहवान, निद्रालु, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, लोभ इंद्रिय, लोभी, 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 हाँ लोभी, हाँ लोभी, और ये स्त्री कथा आलापी। ऐसे ही हाँ, बोलेंगे बहुत क्या? सुंदर, सबको बोलना आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। सही चलो, बोले क्या दीदी? दीदी सही, दीदी सही बोले हाँ क्या सारा? हाँ 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 हाँ, सही बोली, बहुत अच्छा। दीदी हमको, मेरे को भी दे दीजिए एक दीदी क्लास। मेरे को भी पूछो अब। टाइम हो दीदी गया। चलिए, नहीं कोई बात नहीं, अब हमको बोलना नहीं पड़ रहा है ना इसलिए टाइम आगे बढ़ रही तो कोई फर्क नहीं, हमको बोलना पड़ता लगातार। चल 79 बोलिए मंजू जी, जयपुर। जी, 79 मंजू जी तो जयपुर, पर 79। हाँ हो गए। 5 इंद्रियां होती है, तो 5 से 79 को डिवाइड किया तो 5 एकम 5 है, 5 6 नहीं, 5 पंजे 25, 15 तो लब्ध आया, नीचे 4 बचा। तो चौथी तो इंद्रिय हो गई, स्पर्शन रत्ना घ्राण चक्षु, चक्षु इंद्रिय। फिर ऊपर लब्ध 15 आया, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 को फिर कक्षाएं 4 होती है तो 4 से डिवाइड किया तो 4 चौके 16, लब्ध तो 4 आया, नीचे 0 बचा। तो 0 बचा इसलिए लास्ट कक्षाएं, नीचे चौथी 0 कक्षाएं बचा बची। नहीं, कहाँ नहीं, 1 मिनट मंजू जी, नीचे कहाँ? नरक में क्या? 7वें नरक में क्या? नीचे कहाँ? नीचे नहीं, मतलब डिवाइड किया तो हमको 0 प्राप्त हुआ ना, क्या बोलना था? बोलिए, क्या आप तो पढ़े लिखे हो, आपको थोड़ी बताना पड़ेगा। शेष 0 है ना, शेष शेष 0 बचा। ठीक है, एक्चुअल जरूरी है में बोलना, नहीं तो आगे गणित और हाँ, आएगी नहीं तो नहीं नहीं गड़बड़ नहीं होगा। नहीं, सही बोल रहा है। तो शेष 0 बचा। चलिए, तो 0 हो अंतिम गया। दशा याद है, क्रोध मान माया हैं? लोभ, लोभी, कौन सी हो गई? लोभ, चौथी कषाय लोभ, लो, अंतिम। चलिए आगे। ऊपर 4 बचा, तो 4 में 1 नहीं, क्या हुआ, 4 चौक 16, 4 0 आया तो 4 का 4 ही रहेगा। तो फिर 4 को बहुत अच्छा, विकट आया, 4 है तो 4 को 4 से डिवाइड किया, शेष बचा 0, लब्ध आया 1, 4 एकम 4। तो 0 आया तो लास्ट वो होगी, तो लास्ट राष्ट्र कथा है क्या, चोर कथा, राष्ट्र कथा। हाँ, राजकथा, यहाँ राजकथा रखा है, नहीं राष्ट्र दीदी, कथा यहाँ पे दीदी नहीं, पहली राजकथा। पहली कथा आएगी ना इसमें दीदी, इसमें तो पहली कथा आएगी ना, 4 तो एकम 4 लब्ध 1 आया। ना 0 बा आया, ललता वो तो लब्ध भैया आया,
शर्मिला, वो लब्ध से कुछ लब्ध तो आगे का भेद निकालने के लिए जरूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ हाँ, जीरो आया, सॉरी सॉरी, जीरो आया तो लास्ट वाली जो का था। शेष हाँ रहता है वो परमात्मा का भेद आता है। हाँ हाँ दीदी दीदी, हाँ, सॉरी बोल के सॉरी। दिखाइए मंजू जी। तो मैं बोलूं ये पूरा स्नेहवान स्नेहवान नहीं, मैं मित्रालु, नहीं आ रही हूँ। भैया पेपर लिखे तो होनी। मैं तो अब क्या बोली थी, कौन सी थी, 5/25 5वीं थी। तो श्रोत्र इंद्रिय वशीभूत, लोभी और राज कथा अलग। राज कथा अलग। बोलना आ गया सबको, ये सबसे ज्यादा अच्छा हुआ सबको। चलिए 67 भी क्या नाम है कविता जी? ना ना, नहीं आएगा मेरा फोटो। कविता जी 67। हाँ माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता। अच्छा, ये कविता जी। बंदामी माता जी, बंदामी वंदामी माता जी, माता जी, संयमती माता जी। इच्छा में माता जी। हाँ, हाँ, इच्छा में। भाभी वंदामी वाला ही माता जी हो। हाँ, भाभी बंदामी, इच्छा माता भाभी जी, बंदामी। ठीक बात है। बंदामी माता जी। ठीक है माता जी, रत्नात्रय ठीक चल रहा है। ये सब बेंगलोर की है। अभी बंदा नहीं है, बोलते हैं कि आरिका लेना की इच्छा है, आरिका पद लेना का इच्छा आई है, तो मैं बार बार बोलूं कि बोलते आदि हैं। का पद लेना, भाभी तो यही के लिए था ना। आज भी बंदा भी बोला तो कोई तो नहीं, बाबा बेस बोले जा सके। चलिए चलिए कविता जी। अभी अभी कहाँ हो कविता? हाँ माता जी, मैं बस अभी तो बेंगलोर ही हूँ। अच्छा मुक्तागिरी जाके आई थी। अच्छा, मुक्तागिरी आचार्य जी के पास 10 दिन रह के आई। 365 दिन में 65 दिन रहती है कविता बंगलोर में। ऐसा नहीं 300 दिन बाहर रहती है। आप कैसे ऐसा ही है। अर्चना जी आपका खुला म्यूट कर लेंगे, सब म्यूट कर लेंगे, बहुत आवाज आ रही है। मंगल समाज की है। कर लिया लगता है। गई आवाज गई। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है। बंदामी माता जी, मेरे को पहचाने क्या? चेन्नई से। हाँ हाँ जाना। अब आ गए दीदी आप। आए थे घर में आप जब प्रतिमा धारी थे तब। माता जी आपका नंबर बोलिए, नंबर बोलिएगा, फोन नंबर। बाबूजी को ले जाओ और झाड़ू को ले जाओ। शर्मिला, सलमा ऐसी बाबूजी बात के पास करनी चले चाहिए जाओ। क्या ग्रुप में? हाँ, इतने इतने जैन धर्म में पेट से जैन धर्म लेके आते हो और थोड़ा सा तुम लोग को अक्ल नहीं है। ऐसे ग्रुप के अंदर माता जी से फोन नंबर पूछ रहे, माता जी तुमको फोन नंबर बताएगी? ये कौन सा तरीका हुआ बेटा? अब मेरी क्लास में तो नहीं, कम से कम। सॉरी सॉरी दीदी, सॉरी। मार के चलिए फोन कविता करने जी, और दूसरा माता जी ठीक नंबर ठीक है, बोलेगी। ठीक है माता, ठीक है माता मेरे जी, बड़े बंदा। लोग बैठे, कोई पहले वो क्या सोच रहे होंगे कि जरूर बताते होंगे, है ना? आगे तक के लिए तुमने कुप्रभाव ना कर दी। सॉरी सॉरी माँ दीदी, गलती हो गई। हाँ, चलिए कविता जी। नहीं मेरे लिए कोई गलती थोड़ी हुई है। हम तो धर्म के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, आप मेरे लिए थोड़ी कोई गलती, सही मेरे लिए क्या सही है बात गलती है? दीदी, सही चलिए है, सही। बोलिए कविता जी। 67 नंबर बनाने बोले हैं आप। हाँ, तो उसमें लफ्ज तो आया 13 और शेष बचा 2। तो ये दूसरी हो गई रचना इंद्रिय। 13 + 1 कर दिया, क्योंकि नीचे लफ्ज 0 नहीं है, 2 है तो +1 होगा। तो अब बन गई 14। तो ये 4 कसाई से फिर हमने ये 14 को जब वापस से डिवाइड किया तो 3 आया लब्ध और 2 बचा नीचे शेष। नीचे कहाँ? 7वें नरक में? शेष नहीं, शेष बचा 2। तो दूसरा हो गया क्रोध मान मानी। फिर बचा 3, लब्ध था 3। अब इसको हम 4 विकता से अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो गई अब तीसरी वाली विकथा, है ना? तो इसको बोलेंगे ऐसे। अरे भैया गलती है, है बोलने का आया कहाँ? आपने गलती किया, क्यों? में गलती किया। 4 से डिवाइड किए तो 3 डिवाइड नहीं होगा। 4 क्या बोलते हैं उसको, कथा से, विकथा से डिवाइड किया 3 लब्ध को तो डिवाइड नहीं होगा।
तो फिर तीसरी वाली तो होगी वो। दूसरे में क्या आया था? दूसरे में अपन के 14 आया था, 14 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो 3 आया, 2 नीचे आया लब्ध, 2 शेष आया, तो 2 बन गया मानी। दूसरी कसाई हो गई ना। ठीक है। हाँ तो हाँ मानी हो ठीक गया। है। अब 3 है, 3 को हमको 4 से डिवाइड करना है। अयो नहीं, 3 अयो, + 1 4, यस 4। एक स्टेप पहले सही कर। हाँ 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 3 + 1 4 बोलने लगते हैं ना तो गड़बड़ा जाते हैं तो 1 आ गया ये, और ये आ गया 0, मतलब लास्ट वाली। तो लास्ट वाली क्या है? राष्ट्र कथा। ये कथा के नाम अभी तक सही से याद नहीं हुए ठीक, राजकथा इसमें थोड़ा है भी, राष्ट्र कथा तीसरी है इसमें, हाँ और हाँ, राजकथा चौथी है। हाँ, तो कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्नेहवान, निद्रालु, रचना इंद्रिय लोलुपी, फिर मानी, फिर राष्ट्र कथा आलापी। राजकथा आलापी, बहुत अच्छा। आ गया ना, कम से कम जो खोल रखे हैं अपने आप, उन लोग को सबको समझ में आ गया ना। किसी और को जी दीदी बोलने का मन आ है? गया दीदी समझ। कोई और बोलना चाहता है? नेमीचंद भाई साहब, आप बोलेंगे क्या? हाँ बोल लूंगा, आप बोल लूंगा। 63 बोलिए, नंबर का बोलिए। कितने नंबर? 63, 63। 63। ठीक। 63 के अंदर हमने जो मतलब 5 का भाग दिया, क्योंकि ये 5 होती हैं, इंद्री 5 होती है इसलिए। तो ये 12 तो लब्ध आया और 3 शेष आया, तो 3 शेष में ये कसाय हो गई, नहीं इंद्रिय हो गई ये, तो ये घ्राण इंद्रिय हो गई। लब्ध 12 है, 12 के अंदर एक जोड़ा, 13 हो गए। 13 के अंदर हमने 4 कसाय का भाग दिया, क्यों कसाय 4 होती हैं, तो 4 थी 12, एक शेष बचा, 4 तो ये कसाय कसाय से होगी। भाग दिया, नहीं 4, 4 से भाग दिया, हाँ क्योंकि 4 से भाग दिया। कसाय 4 होती है। हाँ तो ये है जो मतलब पहली कसाय होगी ये क्रोधी, क्रोध हो गया। क्रोधी। फिर 3 लब्ध आया, तो 3 के अंदर फिर एक जोड़ा, क्योंकि वहां इसमें 4, और 4 के अंदर 4 बी कथा का भाग दिया, क्यों बी कथा 4 होती है, तो ये एक गब गया, शेष बचा 0। तो ये अंतिम हो गई राष्ट्र कथा। राजकथा, इसमें राजकथा है लास्ट। हाँ फिर बोलेंगे, बोलेंगे तो कैसे भाई ये हो साहब? गया स्नेहवान, निरालु, घ्राण इंद्रिय बसीभूत, क्रोधी, राष्ट्र कथा अलापी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई बोलना चाह रहे हैं? क्लास समाप्त करें, कल अब नहीं बुलवाएंगे। एक बात में दीदी मैं और बोलूंगी, मेरा गलत हो गया था ना। बोलिए, 53 नंबर का। हाँ 53। बोलिए विभा जी। हाँ हाँ, इसको 5 विकत, पहले मैं 5 इंद्री से डिवाइड, मतलब 5 इंद्री से भाग दिया, 10 फिर आया। वही बात, अरे यार बोलना ठीक सीखो, बहुत बड़े आगम के छांव में बैठे हो, है इंद्रियां ना? 5 होती है, इसलिए हाँ, 5 इसलिए इंद्री से 5 भाग से दिया। भाग दिया, बहुत अच्छा। लब्ध आया 10, शेष बचा 3। तो तीसरी जो इंद्रिय होगी स्पर्शन रसना घ्राण इंद्रिय इसमें आएगा। के बाद इसको 4 कसाई से भाग देंगे, तो लब्ध आएगा 10 और 1 11, मतलब 11 को 4 कसाई से भाग देंगे, तो 2 लब्ध आएगा और 3 शेष बचेगा। मतलब तीसरी कसाई इसमें आएगी क्रोध मान माया, माया कसाई। उसके बाद लब्ध आएगा, नहीं फिर उसके बाद 2 + 1 3 को 4 विकथा से भाग देंगे, तो इसमें 3 ही शेष माना जाएगा, है ना दीदी? ऐसे ही आएगा ना, 3 शेष मानेंगे इसमें, क्योंकि ये भाग नहीं जाएगा, तो तीसरी कथा आएगी राष्ट्र कथा। सही है दीदी? हाँ सही तो है, पर बहुत अच्छा बोले नहीं। मैथमेटिक्स आपका सही है, बोलने का तरीका सही नहीं रहा।
विकथा नहीं, हाँ विकथा 4 होती है इसलिए 4 से भाग देंगे वो तो भी शेष। है, और चूंकि यहाँ शेष संख्या बच रही है इसलिए लब्ध में एक जोड़ेंगे। ये आप लोग को बोलना चाहिए सब जगह, है ना, कि यहाँ अच्छा। शेष 3 बच हाँ रहा है तो लब्ध हाँ में एक जोड़ेंगे, है ना। ये बोलेंगे तब तो याद रहेगा, नहीं बोलेंगे तो याद ही अच्छा। नहीं रख। जितना शॉर्ट मारेंगे उतना शॉर्ट होता चला जाएगा दिमाग में भी, है ना। हाँ। समाप्त फिर करें इसको क्लास। सबको समझ में आया, याद हो गया बढ़िया से सबको, इसीलिए हाँ सबसे दोहरा दिए कि सबको याद हो जाए। जी दीदी जी। कोई प्रॉब्लम है किसी, आप बोलेंगे क्या विजया जी? जी दीदी जी, प्रणाम करती हूँ दीदी, बोलूंगी। 61 नंबर 61। 61 नंबर का अपने को निकालना है, इसलिए इंद्रिया 5 होती है तो उसको 5 से भाग देंगे। 5 एक 5 और नीचे 10, यानी 5 दूने 12 आ गया, है ना। लब्ध 12 आया और नीचे बचा है एक बचा है, तो पहली इंद्रिय होगी, है ना। और फिर वहां जो अपना आया था 11 10 आया था, 5 आया था, 12 आया था ना दीदी, वो भूल जाती हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें एक मिलाएंगे तो 13 हो गया। 13 को अपन भाग देंगे 4 कषाय से, क्योंकि कषाय 4 होती है। 13 डिवाइडेड बाय 4 तो 3 आया और शेष बचा 1, तो 1 बचा है, इसलिए इधर लब्ध में एक और मिलाएंगे तो 4 हो जाएंगे, और 1 आया इसलिए पहली कषाय हो जाएगी क्रोध, और ये 4 हो गए हैं। इसको अपन 4 विकथा से भाग देंगे, क्योंकि विकथा 4 होती है। 4 एकम 4 आया, लब्ध 1 आया और नीचे 0 बचा। नीचे 0 बचने से आखिरी वाली विकथा लेंगे कि जो राज कथा है शायद। हाँ जी दीदी, इसलिए, और इसका अभी बोलेंगे ऐसा कि निद्रालु, स्नेहवान, कौन सी इंद्रिय आई थी दीदी, मैं भूल जाती हूँ। स्पर्शन। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय वशंगत या स्पर्शन इंद्रिय वशीभूत, और माननीय आया था, नहीं क्रोध है, क्रोध है। क्रोध, हाँ क्रोधी, और आखिरी वाली कषाय ने राजकथा आलापी। जी दीदी, हेमा जी आप मुंह से ही बोलेंगे बोली क्या? हूँ, लिखा नहीं था मैंने, इसलिए आ गया है पर बोलना। बोलेंगे हेमा जी अब? सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम। हाँ बोले 67 बोलिए। हाँ अच्छा थोड़ा 27 बोलिए। क्यों, कितना नंबर? 27 27। 27 को इंद्रिय 5 होती है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 25 हो गए, तो 5 लब्ध आया। दो दो शेष बचे, तो ये फिर 5 में हमने 1 को प्लस किया तो 6 हो गए, और तो 2 शेष इंद्रिय बचा उसका कुछ नहीं स्पर्शन हो गया। रसना, रसना इंद्रिय आई, रसना 2 से रसना इंद्रिय आ गई, और यहाँ 6 आया तो वी कथा से अपन 6 को डिवाइड करेंगे। 4 कसाएं होती है तो 4 कसाए से डिवाइड करें तो 2 फिर लब्ध आया, फिर 2 शेष बचे, तो ये 2 वी कथा थी तो ये कसाय में से मान आ गया, मान कसाय आ गई, मान कसाय। फिर 2 में अपन फिर 1 प्लस करें तो 3 हो गया। किस 2 में करे? लब्ध से, लब्ध से। लब्ध 2 है क्या? एक लब्ध से, एक से ना, 2 और 1 3 हुआ। 2 था क्या लब्ध? नहीं 1 6 में करे ना तो 1, फिर 4 से ये होगा नहीं तो ये मतलब 0 हो गया, शेष 0 रहा, तो इसमें कुछ प्लस होगा नहीं, तो लास्ट की बी कथा राष्ट्र कथा। 0 कहाँ से ले आया? हाँ 0 कहाँ से आ गया आपके पास? नहीं, ये तो लास्ट में तो फिर होगा नहीं ना, 3 में मतलब
दो दो मान आए, दो मान है ना, फिर उसमें से एक फ्लिप प्लस करेंगे अपन, तो तीन आए ना, तीन शेष बचे। फिर दो ये में क्यों राष्ट्र जोड़ रहे? लब्ध में हाँ, जोड़ना रहता है ना, आप शेष में क्यों जोड़ रहे हो? लब्ध में जोड़ना रहता है। लब्ध में लब्ध यहाँ माता जी, एक है। लब्ध में एक जोड़े तो तीन हुआ, तीन में फिर अपन चार से लब्ध वापस भी कर सकते। कहाँ से लब्ध दो आ गया आपके पास? 6 में 4 से एक भाग लब्ध, दीजिए। समझ, लब्ध एक है, उसमें दो दो और एक लब्ध तीन, उसको प्लस किए ना, एक में एक प्लस किएंगे, एक में एक प्लस करेंगे तो दो आएगा। दो आया। अब दो को 4 से भाग देंगे, दो तो चार से 4 से भागेंगे भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, तो दो शेष नहीं, रहा फिर ना। से जीरो हाँ, कैसे दो बना से दिए? अब दो को कहाँ भेज दिए? विशाखापट्टनम। वही थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो जाता दीदी। दो दो तो दो का दो बचा रहा शेष, तो दूसरे नंबर की भी कथा हो गई। कथा हो गई, दूसरे नंबर की है ना। घबरा जाते। हाँ नहीं, वो बोलने में भाई बहुत कठिन है बोलने में, आसान थोड़ी है बोलना। बोलना आ गया। आज आप लोग को बहुत कुछ आता रहता है, मन के अंदर जवाब नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि बोलना नहीं आता, इसलिए। बोलना आसान थोड़ी, आगम के शब्दों का भैया बहुत पुण्य का जो शब्दों को ऊपर आने के लिए बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन बोलने में ना वो होता है। हाँ, चलिए आज यही मैंने समाप्त करते हैं। दीदी दीदी इसको हमेशा याद रखने के लिए जैसे इसका पूरा वैसे डेफिनेट वो मतलब पूरा क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल भी लिख लिए, मतलब जैसे ये शुरुआत से लास्ट तक आप लिख के भेज देंगे क्या, जो हमेशा के लिए लिख के रख लें, याद रहेगा? क्या चीज लिख के भेज देंगे? मतलब जैसे ये अभी तो आप जैसे बोले तो ये इसमें से इतना, ये इंद्रिय में से ये प्लस किए, माइनस किए, ये डिवाइड किए। भेजे ना, फोटो भेजे ना इसकी शर्मिला। फोटो भेज तो रखे हैं, सारा सारा लिखा हुआ उस फोटो में। देखो अच्छा, कॉमर्स सर ठीक है, कलम ठीक कांड है, की क्लास में सारा चीज भेजा हुआ है। ठीक है, भेजा देखती हुआ हूँ है दीदी, सारा, ठीक और है, उसमें लिखा हुआ भी है सारा। ठीक सारा है दीदी, प्रैक्टिकल किया हुआ उसमें, है ना। ठीक है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देख मुदो। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पद। द्वासंग जितवानी माता की जय। रत्नमती माता जी को बंदामी बंदामी बंदामी, संयममती माता जी को इच्छामी, प्रतिमाधारी को वंदना वंदना वंदना। माता जी को वंदना, बड़ों माता जी को इच्छामी, दीदी को वंदना, माता जी को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम। मैं माता जी को इसलिए पहले बंदा में बोल दी कि माता जी कहीं निकल नहीं जाए। वास्तव में पहले 9 बार नमोकार जपना है, पर मैं आज इसलिए पहले बोल दी कि माता जी निकल नहीं जाए, इसलिए पहले बोल दिया। माता जी बहुत अच्छा लगे थे, क्लास में रहो तो और ज्यादा आनंद हुई सच्ची में। विशुद्धि बढ़ जा। आया मैंने याद हो गया, नहीं तो मैंने याद ही को नहीं हाँ सब बोल माता जी। ललिता दीदी की तो मेहनत ही है, लेकिन था क्या आशीर्वाद भी सागा पड़े कि मतलब आज बोल पाया। फर्क तो पड़ता ही है दीदी दीदी इसमें जैसे मतलब ये इसका क्वेश्चन क्या हुआ, आपने आलापी किसमें से निकाले? क्या मतलब जैसे आप क्वेश्चन कुछ पूछेगी, आप इसमें से ये निकालिए, तो कैसे क्या हुआ? 57 नंबर भंग का आलाप क्या होगा? परमाद के परमाद का 33 नंबर भंग का आलाप क्या होगा? परमाद का 20 नंबर भंग का आलाप क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन हुआ क्या? मतलब जैसे परमाद में से भंग के का आलापी क्या होगा? अब आलाप से कल भंग निकालना है ना। कल क्या सिखा तो दिए हैं आप लोगों को कल, लेकिन कल अपने इसका प्रैक्टिस करेंगे। आलाप से भंग निकालना, तो भंग से आलाप निकाले ना, अब कल आलाप से भंग निकाले। कल बोला जाएगा आप लोग को स्नेहवान, निद्रालु, है ना, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, मानी और स्त्री कथा करने वाला, स्त्री कथा आलापी, ये कौन से नंबर का भंग है, ये आप लोग को बताना। तो कल हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिनका चेहरा दिखेगा उनको करा दिया जाएगा, जो काले पर्दे के पीछे रहेंगे उनसे जय जय जिनेन्द्र। दीदी कल तो महावीर जयंती है ना?
दोपहर में क्या करोगे यार? हम लोग के अब दोपहर में जो कलश वलश दोपहर में ही होते हैं। दीदी कल क्लास करेंगे क्या? क्योंकि कल महावीर जयंती जुलूस है, वो पूरा प्रोग्राम रहता है पूरा ही। कहीं 23 तारीख को है, कहीं 31 तारीख को है। हाँ, हम लोग के कलश भी दोपहर में ही होंगे, 12-1 बजे तक होंगे कलश भी। महावीर जयंती का दिन कलश होगा के दोपहर में? हाँ, हम लोग की डाक वगैरह होती है, जुलूस होता है, डाके होती है, फिर कलश होता है। फिर भगवान वापस में लेके आते हैं ना, तो कलश और होते हैं ना मंदिर में। होता है ना, अपने विल्सन गार्डन में भी होता है दीदी। हमारे यहाँ भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ सुबह ही हो जाएगा वो चीज, मतलब 10 बजे खत्म हो जाएगा ज्ञानोदय। तो अपन लोग रुकते नहीं है तो उसमें अपन वापस मंदिर में भगवान विराजमान रुकते करते हैं, नहीं तो है भगवान ना, का घर अभिषेक पे आ करके जाते करते हैं हैं। ना। रुकते नहीं है ना उसमें अपन, भगवान वापस आते हैं तो रुकते कहाँ है, उससे नीचे निकल जाते हैं। बोलिए वो तो भाई आप लोग आएंगे तब तो क्लास होगी, आप लोग नहीं आएंगे तो मैं थोड़ी क्लास करूंगी अपने लिए। बोलिए। आपको तो जरूरत नहीं है ना क्लास की। कल अब्सेंट हो जाएगा तो दीदी नहीं, इसीलिए कल आकर छुट्टी हो जाए तो बढ़िया रहेगा। नहीं खैर एक नहीं कर नहीं पाएंगे कल, क्लास नहीं कर पाएंगे हम तो, मतलब एकदम ही एक दो लोग, अरे आप लोग जो लोग, एक बात और सुनिए, मैं किसी का ये देख के नहीं करी, जो लोग ऐसे भी बहुत अब्सेंट होते हैं उन लोग के लिए क्लास नहीं बंद होती। आप लोग ऐसे भी बहुत, आज पद्मावती जी का वो करने चले गए, आज मंदिर की सफाई करने चले गए, पता नहीं क्या 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 क्या, जिन जो जो रेगुलर है उनकी, जैसे अब त्रिशला जी हैं, ये लोग अगर कहते हैं कि हम नहीं आ सकते तो हमको सोचना पड़ जाता है। जो रेगुलर लोग हैं उनके लिए क्लास बंद हो सकती है, जो रेगुलर नहीं है उन एक आदमी के लिए क्लास बंद नहीं होती है। क्योंकि आप लोग ऐसे भी बहुत छोड़ते हो, मैं देखती हूँ ना, मैं तो आज 8 साल से क्लास चला रही हूँ। छोटी छोटी चीज में मेरी बहन आ गई थी, आज मेरी उसको मार्केट लेके चले गए, कैसी कैसी चीज बताते हैं, हम तो अपने माथे पे हाथ रख लेते हैं कि क्या क्या बहाना लोग कहते हैं, बाप रे बाप। तो इसलिए अगर सबका है, मेरे तो कोई काम नहीं है दोपहर में कल। हम लोग को भी हमारे यहाँ महाराष्ट्री आ गए ना, हम लोग हाँ? भी क्या महाराष्ट्री आ गए ना, कौन से? विशाखापट्टनम प्रमुख सागर जी महाराज आ रहे हैं ना, मध्य रोज उसमें जा रहे हैं। कहाँ आ गए? विशाखा। अभी हमारे से 10 किलोमीटर दूर है ना हमारे से, तो वे हाँ, वाइजाग आ जाएंगे। महावीर जयंती को 31 तारीख को करेंगे, 30 तारीख कल वाइजाग पहुंच जाएंगे, विशाखापट्टनम। आया इसमें, आया अप टू डेट आया। हाँ, तो उसी में अब रोज आहार देने उसी में चले जा रहे सुबह माता जी को। तो क्या करें, कल अपसेट कर दें फिर? बोलिए, मेरे को तो कोई के आराम। लिए कल है, कोई के लिए कल है दीदी, कोई के लिए परसों। बात तो हुई थी कि सब जगह एक ही दिन की जाएगी महावीर जयंती, ऐसा। हाँ, हम लोग के 31 को है। लोगों के परसों कर रहे हैं, हम लोगों के हम परसों लोग कर रहे हैं, वो कल साल देखिए, कल भी बंद होगी, फिर परसों 14 की बंद होगी, फिर दोनों दिन लगातार ही बंद होगी, फिर तरसों होगी। तो फिर 2 दिन लगातार बंद करते हैं। अगर आप लोग कोई नहीं आओगे तो फिर किसके लिए क्लास चलाए? कल ले दोबारा लो दीदी, हाँ, कल ले लो, मैं तो कह रही दोपहर नहीं में तो आप कुछ नहीं रहता। नहीं, कोई भी और लोग बोल नहीं रहे ना, एक दो लोग से करने से क्या त्रिशला जी लगता निकल गई हैं, एक दो लोगों से नहीं होगा ना, सभी कोई कम से कम 10 लोग तो आए हैं, क्योंकि वापस वापस वही चीज समझाने में फिर ये होता है। वो खैर वो तो दूसरे दिन फिर रिपीट हो जाता है, हम तो वो आलाप से नष्ट निकालना ही बताने वाले थे। चलिए, कल 2 दिन फिर एब्सेंट है, तब 2 दिन के बाद ही क्लास होगी, हमको तो आराम ही, हमको क्या तकलीफ है। दीदी 3 दिन का वीडियो नहीं आ रहा है, 25 तारीख तक का लास्ट आया। ऐसा है सुमन जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। मैं उनको 2-2 3-3 बार मैसेज डाल दी है ना, अब मुझे नहीं पता